हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक बहुत ही स्पेशल कोर्स में जो है 120 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। नाउ देयर मे बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि सर आप ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ही बहुत सारे कोर्सेज, पहले ही बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के चैनल्स चला रहे हैं। नाउ आई विल बी आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। मैं हर क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये कोर्स मैंने क्यों चलाया है। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी जरूरी है। ये जो 120 डेज का कोर्स है ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे 0 से लेके 120 डेज तक। 120 डेज हमारा एस्टिमेशन है, जरूरी नहीं है 120 डेज ही हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट वो एडिशनल होगा। 120 डेज आर मोर देन इनफ फॉर एनीबडी टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो उस चीज के लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्या होगा, स्टार्ट करना इज द बेसिक प्रोसेस, स्टार्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप। हमें स्टार्ट करना है एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड विद इट। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो आपका कोर्स है इसको हम बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। हमें ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, ग्रामर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्रामर के बिना आप बोलना सीख लेंगे, नो। अगर कोई आपसे ऐसे कह रहा है तो वो सीधे सीधे आपको मूर्ख बना रहा है। प्लीज उसके झांसे में मत आइए। ग्रामर के बिना आप बिल्कुल नहीं सीख सकते और मैं कोई ऐसा शॉर्टकट भी आपको नहीं बताने वाला हूं जिसमें आप ग्रामर के बिना सीखें। लेकिन ग्रामर के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी अप्रोच है, जो हमारा प्रोसेस है, उसमें ग्रामर बाय डिफॉल्ट आपके कम्युनिकेशन में आ जाएगी। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। हम स्पेसिफिकली ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ेंगे, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, या फिर हम ग्रामर नहीं पढ़ेंगे। हम ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को स्पोकन इंग्लिश के फोकस के साथ पढ़ेंगे, राइट। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी वीडियोस को, सारे चैप्टर्स को, सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट यू वुड डेफिनेटली बी अ वेरी कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं, तो अगर आप उन चीजों को साथ में लेके चलते हैं, आई एम डैम श्योर यू वुड बी वेरी गुड कम्युनिकेटर। और तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये केवल एक वीडियो कोर्स नहीं है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर कम्युनिटी प्रोवाइड कराऊंगा। आई विल बी कनेक्टेड विद यू। जो भी लोग इस वीडियो कोर्स को ज्वाइन करेंगे या जो भी लोग यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को देखेंगे, इस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए आई वुड बी सजेस्टिंग दैट यू शुड ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड अ व्हाट्सएप ग्रुप, जो जिसका लिंक मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस ग्रुप में ऐड होने का फायदा ये है कि आपको जो इसके रिसोर्सेज हैं, जितनी भी आपकी पीडीएफ फाइल्स होंगी, जितने भी असाइनमेंट्स होंगे, जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, वो सब आपको वहां पे मिलेंगे, जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाए और साथ में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाए। तो प्रैक्टिस इज द मेजर प्रेमाइस हियर। तो रिमेंबर कि हमें लर्न भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। ज्यादा से ज्यादा ये सेशंस जो होंगे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स के बनाएंगे, जिससे कि आप थ्योरी के ऊपर या फिर आप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आप बेसिकली क्या करें, आप प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करें, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम धीरे धीरे करके चीजों को समझेंगे। आज का सेशन का नाम मैंने सेशन 0 या डे 0 इसलिए दिया है क्योंकि आज हम केवल फंडामेंटल्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इस सेशन को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि पूरी की पूरी सीरीज के दौरान आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है, तो इसका आई होप कि मैं इसका आंसर आपको दे ही चुका हूं कि व्हाई दिस कोर्स। ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है, ये कोर्स इस वजह से है। इसके कई सारे रीजन हैं, चलिए मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, एज अ कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस कोच मेरे सामने हमेशा बच्चे आते हैं और वो ये कहते हैं कि सर मुझे कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आता। रिमेंबर वन थिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश, दे ऑल्दो दे आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन दे आर वेरी मच एसोसिएटेड। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंग्लिश उसमें इन्वॉल्व होती है, और अगर आपकी कमांड लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, यू वुड नेवर बी एबल टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर, दैट इज फॉर गिवन। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट इंग्लिश को इंप्रूव करना आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसको आपको कंप्लीट करना है। तो जो पहला रीजन है कि व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस कोर्स, आई एम क्रिएटिंग दिस कोर्स स्पेसिफिकली फॉर माय स्टूडेंट्स, जिनको मैं कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस की कोचिंग देता हूं, या जिनको मैं कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पढ़ाता हूं, समझाता हूं, बताता हूं, उनकी पर्सनैलिटी पे काम करता हूं। उनकी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए मेरे पास अलग से सेशंस चलाने का टाइम नहीं था, तो आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दीज सेशंस, जिससे कि वो इन सेशंस को देखें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है, सच बताऊं तो मैं थक चुका हूं इंग्लिश के उन सभी वीडियोस को देख के यूट्यूब पे जो कि फालतू के क्लेम करते हैं। कैसे फालतू के क्लेम? 2 या 3 तरह की वीडियोस आपको जनरली देखने के लिए मिलेंगी। पहली वीडियोस में वो लोग होते हैं जो आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो आपको कुछ नहीं बताएंगे कि क्या करना है, बस ये बताएंगे कि मैंने कैसे किया था।
देखिए समझिए इस बात को, हर एक की इंग्लिश की लर्निंग की जर्नी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। मैं पूरा यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ एक बच्चा हूँ, हिंदी मीडियम बॉयज स्कूल में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। मेरठ के सनातन धर्म इंटर कॉलेज से मैंने कंप्लीट की है। और विश्वास मानिए कि जब मैं 12th क्लास मैंने कंप्लीट की थी, तो तब शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, या फिर इंग्लिश का मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मेरी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट थी। कोई एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का हो सकता है, लेकिन स्टिल ही इज फीलिंग वेरी मच इनकॉम्पिटेंट इन कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। उसकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। अगर आप यूट्यूब पे उन लोगों की बात करेंगे, या फिर किसी एक व्यक्ति की जर्नी को देख के आप इंस्पायर होने की कोशिश करेंगे, यस आई वुड सजेस्ट कि हाँ, आपको एक दो स्टोरीज ऐसी देखनी चाहिए जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। लेकिन इस तरह की वीडियोस देखने में कि मैंने फ्लुएंसी कैसे गेन की, या फिर मैंने क्या किया, या फिर मैंने कैसे किया, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आप केवल इंस्पायर होकर रह जाएंगे और आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगी। और यही एक प्रोपोगंडा है, रिमेंबर दिस थिंग, ये प्रोपोगंडा है। उनको लगता है कि भाई ठीक है, हमारी वीडियोस लोग देख रहे हैं क्योंकि वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं, उनका प्रॉपर चैनल चल रहा है, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ उन बच्चों की जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन वो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं कि वो उन वीडियोस को देखते हैं लेकिन उनको समझ में कुछ नहीं आता कि करना क्या है। दूसरी तरह की वीडियोस वो होती हैं जो आपको मिसलीड करती हैं। जैसे एक सिंपल सा मिसलीडिंग स्टेटमेंट ये होता है कि आप अगर इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन मत कीजिए। देखिए बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप एक नॉन नेटिव स्पीकर हैं, चाहे आप इटालियन हो, चाहे आप रशियन हो, या कोई भी हो, आपकी पहली अप्रोच, और हाँ दूसरी चीज, अगर आप ऐसी फैमिली में नहीं रहते हैं जहां पे सब लोग इंग्लिश बोलते हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने का एक ही तरीका होता है कि आप अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके स्टार्टिंग के सेंटेंसेस को बनाना सीखें। धीरे धीरे उस ट्रांसलेशन में इतनी मास्टरी हासिल हो जाए कि आप ग्रेजुअली उस ट्रांसलेशन को बनाने में जीरो टाइम लें। राइट, दिस इज द ओनली अप्रोच। अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने बिना ट्रांसलेशन के इंग्लिश सीखी थी, विश्वास मानिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है कि उसकी फैमिली में सभी लोग अंग्रेज हैं जो इंग्लिश बोला करते थे, और वो हमेशा से इंग्लिश बोलते आए हैं, और इसी वजह से उसने बहुत आसानी से सीख ली, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसे एनवायरमेंट में, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं तो मेरी अप्रोच गलत है। नहीं, आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है। एक टाइम के बाद वो आप उस ट्रांसलेशन में इतने ज्यादा माहिर हो जाएंगे, आपका दिमाग उस ट्रांसलेशन के टाइम को बिल्कुल जीरो तक लेके जाएगा, तो आप जो भी सेंटेंस सोचेंगे वो अपने आप से इंग्लिश में आएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो प्लीज डोंट फॉल फॉर दोज स्पेसिफिक रॉन्ग मेथड्स, रॉन्ग मिसकंसेप्शंस जो आपको ये बताते हैं कि स्टार्टिंग से ही सोचना शुरू करो इंग्लिश में। अरे बॉस, कैसे हो सकता है? पिछले 25 सालों से, 20 सालों से मैं लगातार हिंदी में सोचता आ रहा हूं, अब आप एकदम से मुझसे ये कहेंगे कि मैं इंग्लिश में सोचना शुरू कर दूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इन वीडियोस को, इस सेशन को क्रिएट करने का ये था कि मैं आपके साथ वो अप्रोच शेयर करना चाहता हूं जो अप्रोच एग्जैक्टली काम करती है। ये इंग्लिश बोलने वाली या इंग्लिश सीखने वाली जो अप्रोच मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं पहले ही बता दूं। बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं है, ना मैं आपको कोई ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो मैंने डेवलप किया हो। मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूं जो वास्तव में काम करता है, और अगर आप इसके साथ चलेंगे, आप इंग्लिश सीखेंगे। मैं इसको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अप्रोच और आपका जो प्रोसेस है, या आपका जो एक जर्नी है, वो डिफरेंट हो सकती है। कोई किसी कॉन्सेप्ट को 3 दिन में सीख सकता है, कोई 1 हफ्ते में सीखेगा, लेकिन सीखेंगे आप ये सभी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। राइट, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन है वो है आपके जो मिसकंसेप्शंस हैं, उन सब चीजों को हटाना, और बेसिकली एक सही मेथड या फिर एक राइट मेथड के थ्रू इंग्लिश को सीखना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो ये 2 चीजें हैं जिनकी वजह से मैंने इंग्लिश की वीडियोस बनाना शुरू की है। I really want my students who are learning from these videos to learn how to speak in English, and that too very confidently. And I can guarantee that if you keep on watching these videos, if you keep on doing the assignments, जो मैं हर वीडियो के साथ आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उन असाइनमेंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं, कंप्लीट करते हैं, you people will definitely be able to speak in English in next 120 days. और 120 days कोई वास्तव में बहुत बड़ा टाइम नहीं है, ये बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे सीखते हुए निकल जाएगा। आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। हमारे जो 120 डेज हैं, उन 120 डेज को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 60 डेज यानी इनिशियल 60 डेज जो है वो हमारे फेज 1 मान लीजिए उसको आप, और जो नेक्स्ट लास्ट 60 डेज है वो हमारा फेज 2 है। फेज 1 वो फेज है जहां पे आप
आपने जो इंग्लिश है उस इंग्लिश के जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी इस फेज 1 के बाद आपके पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट ना कर पाए या फिर जिस सेंटेंस की इंग्लिश आपके दिमाग में ना आ रही हो। देखिए, इंग्लिश टाइम पे ना बोल पाने के सिर्फ दो ही रीजन होते हैं। पहला रीजन कि आपको एग्जैक्टली यही नहीं पता कि सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना कैसे है, वो होता है ड्यू टू द लैक ऑफ स्ट्रक्चर। आपके पास उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये जो 60 डेज का टाइम है, अगर आप इन 60 सेशंस को, जो भी 60 डेज के सेशंस करते हैं, तो 60 डेज के सेशंस के बाद आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू विल बी हैविंग कंप्लीट कमांड ओवर द स्ट्रक्चर। यानी जो भी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर होती हैं, राइट, 90% ऑफ द स्ट्रक्चर्स विल बी डिस्कस्ड ओवर हियर, जिससे कि आप उनको पूरा प्रॉपर तरीके से समझ पाए और आपके सामने कभी भी कोई कंडीशन आए तो आप उसको इंग्लिश में बहुत आसानी से बोल पाए। और फेज 2 जो है ये थोड़ा सा एडवांस्ड फेज होगा। इस एडवांस्ड फेज में आई विल बी इक्विपिंग यू विद लेटेस्ट वोकैबुलरी, with phrasal verbs, idioms, with different specific synonyms and antonyms, so that you can actually enrich your language. सबसे पहले फाउंडेशन बनाई जाती है, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती है, उसके ऊपर उसकी फिनिशिंग की जाती है। तो ये फाउंडेशन और बिल्डिंग का काम जो है ये बेसिकली फेज 1 में होगा और फिनिशिंग का काम जो होगा वो फेज 2 में होगा। तो फेज 1 और फेज 2 इन दोनों में हमारा कोर्स जो है वो डिवाइडेड है। 60 डेज फेज 1 के लिए है, 60 डेज फेज 2 के लिए है, हेंस दे आर टोटल 120 डेज। ये हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। कोर्स का जो सेशन होंगे वो सेशन आपको लाइक 2 डेज में एक सेशन या फिर 3 डेज में एक सेशन आपको इस तरीके से मिलते रहेंगे और हर सेशन के साथ असाइनमेंट्स होंगे, ट्यूटोरियल्स होंगे जिनको आपको कंप्लीट करना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज आउटकम्स ऑफ द कोर्स। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ द कोर्स? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आफ्टर 60 डेज यू पीपल वुड बी एबल टू मेक एनी सेंटेंस इन इंग्लिश, जो भी आपके दिमाग में आता है। नहीं आता, अगर वो सेंटेंस आप नहीं बना पाते हैं, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेट मी टेल यू, कभी भी आप मेरे से उस ग्रुप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो टेलीग्राम ग्रुप है या जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, talk to me, tell me this is the problem, this is the area, this is the type of sentence which I'm not able to create or which I'm not able to translate. I'll create a specific session specially for you. Don't worry about that. I am taking the full responsibility of you people, and if I'm taking the responsibility, I'll definitely go till the very end. ठीक है, तो पहला आउटकम हमारे 60 डेज के बाद ये है। और दूसरा आउटकम, आफ्टर 120 डेज यू पीपल विल बी सीइंग अ वेरी कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर विद इन यू। I can tell you with my experience, I can promise you that, but you will have to promise me that, okay sir, whatever you are going to tell me, I'm going to accomplish that, I'm going to complete that, right? If you do it wholeheartedly, I can guarantee you, you are definitely going to see that new English communicator within you very soon in next 120 days, okay? Next part is, what am I supposed to do? Number 1, the very first and important thing, please subscribe the channel if you are not the subscriber. Why subscribe the channel? Because if you don't subscribe the channel, you would not be getting the notifications, and if you are not getting the notifications, it's very easy to miss the session. और अगर आप सेशन को मिस करेंगे, ultimately you will be out of the journey. इस जर्नी में रहना बहुत जरूरी है अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं। दूसरी बात, आपके पास एक जो बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को प्लीज प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप सारे नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल पाए। नंबर 2, प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज गो देयर, क्लिक ऑन द लिंक एंड जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड देयर इज आल्सो अ टेलीग्राम ग्रुप। नाउ देयर इज अ रीजन कि मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप बनाए। व्हाट्सएप ग्रुप में कभी कभी क्या होता है कि आपने नया फोन लिया, आपका व्हाट्सएप पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है। टेलीग्राम के साथ ऐसा नहीं होता। टेलीग्राम जैसे आप ज्वाइन करेंगे, जितने भी पुराने मैसेजेस हैं वो सारे के सारे आपके टेलीग्राम में अवेलेबल रहेंगे। तो टेलीग्राम एक पूरी रिपोजिटरी है। व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि वो ज्यादा एक्सेसिबल है, लोग ज्यादा रखते हैं उसको। टेलीग्राम हर एक के पास नहीं होता, बट टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं, चैनल को ज्वाइन करते हैं, तो सारा का सारा मटेरियल जो भी है वो मैं वहां पे शेयर करूंगा, वो हमेशा वहां पे अवेलेबल रहेगा। नंबर 4, डू शेयर द वीडियोज, या ये जो चैनल है इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारी इंग्लिश लर्निंग कम्युनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग हों और हम बेसिकली इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीख पाए। समझिए इस बात को, अकेले किसी भी चीज को सीखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपका दोस्त भी आपके साथ उस असाइनमेंट को करने में, आपको कम्युनिकेशन पार्टनर आपका बनने में इंटरेस्टेड है, विश्वास मानिए आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। मैंने बोला था ना, हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है। अगर आपके साथ और लोग इन्वॉल्व हैं तो आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत आसानी से आप चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, शेयर करना है। नंबर 5, यू नीड टू डू ऑल द असाइनमेंट्स।
नाउ लेट मी टेल यू, ये असाइनमेंट्स बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर के होंगे। इसमें आपको कुछ वर्ब्स दी जाएंगी, कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको 100 सेंटेंसेस बनाने हैं विद इन 20 मिनट्स या विद इन 10 मिनट्स, राइट? यू विल हैव टू होल हार्टेडली हाउ लॉन्ग डू आई वांट फ्रॉम यू? एवरी सिंगल डे आई जस्ट वांट 30 मिनट्स फ्रॉम यू अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग द वीडियोस। आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो देखने के बाद 30 मिनट का टाइम आपको मुझे देना है। उस 30 मिनट के टाइम में जो भी वो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा, आपको उसको कंप्लीट करना है। अकेले भी कंप्लीट करेंगे, बट अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, अगर आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ उसको ज्वाइन करेंगे, असाइनमेंट को करेंगे, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? वो ज्यादा फ्रूटफुल भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट में अपने उस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ बेसिकली आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, उन सेंटेंसेस को बनाना है, ठीक है? और नंबर 6, प्लीज एंगेज इन अ सेंस, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे, एंगेज विद अदर पीपल on comment section, engage with me, whatever doubt you are having, please let it reach to me so that I can actually sort it out. इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो प्लीज डू शेयर। कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, डू शेयर। एंगेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। जितना ज्यादा एंगेज करेंगे उतना ज्यादा लर्न करेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आई सपोज व्हिच आई रियली वांट यू पीपल टू डू। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? सो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता ही चुका हूं। सबसे पहले सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन कीप ऑन गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस आउट देयर। और हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे आपको बेसिकली क्या होगा कि आपको जो वोकैबुलरी है, ये तो हमारा स्पोकन इंग्लिश वाला पार्ट हो गया। स्पोकन इंग्लिश को सही तरीके से बोलने के लिए या फिर इंग्लिश को सही तरीके से बोलने के लिए आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी जरूरी है। तो उस वोकैबुलरी से रिलेटेड जो पोस्ट होंगी वो भी मैं वहां पे डेली बेसिस पे डालूंगा, जिससे कि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी तरीके से इंप्रूव होती रहे, ठीक है? तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब द चैनल, share it with all the people who you really want to be your accountability partner, so that वो आपके साथ में रहे और आप लोग साथ में इंग्लिश अच्छे तरीके से सीख पाए। नो मैटर एट व्हाट स्टेप यू आर, आप बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, आप एडवांस्ड हो, आई बिलीव कि हर एक सेशन आपकी सच में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो प्लीज गो अहेड विद द सेशंस अकॉर्डिंग टू द फ्लो, गो विद द फ्लो एंड यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट, ओके? नेक्स्ट इज व्हाट आर द की टेकअवेज। द लास्ट में हमारे की टेकअवेज यही हैं। पहला टेकअवे कि फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए, ओके? डोंट फोकस ऑन unnecessary things. What does it mean? कोई भी जितनी भी वीडियोस हैं फालतू के इधर-उधर की वीडियोस को अभी फिलहाल थोड़े दिन के लिए सब स्टॉप कर दीजिए। जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर आपको पता होगा कि कौन सी चीज वर्क कर रही है, कौन सी चीज मेरे लिए है, कौन सी चीज नहीं है। अभी स्टार्टिंग में जब हमें नॉलेज नहीं होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि हम किसी भी वीडियो से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी भी वीडियो से इंप्रेस हो जाते हैं। गलत चीज से इंप्रेस होंगे तो गलत काम ही होगा और वो कभी भी रिजल्ट सही नहीं दे सकता। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज, ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से टाइमली ले पाए। एंड तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिजॉल्व और प्रॉमिस योरसेल्फ या फिर कमिट योरसेल्फ। कमिट टू योरसेल्फ कि मैं इस जर्नी में सर के साथ रहने वाला हूं और हम इन चीजों को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन 0 में जो मैसेज मैं आपको देना चाहता था, दैट वाज द ओनली मैसेज। आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट द एंटायर मैसेज एंड प्लीज कीप लाइक दीज थिंग्स इन योर माइंड। और अगर अभी भी कोई डाउट आपको लगता है या कोई भी आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग, मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप मुझे बताएं, सो दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट दैट स्पेसिफिक सजेशन एंड वी कैन मेक दिस कोर्स अ लिटिल बिट मोर इंटरैक्टिव इन नेचर, okay? With this I would like to see you in the next session. I hope and I believe that you will be there in the next session और वहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, right? So thank you so much for watching up to this point. This is Ankit Sharma for Prime Skills signing off.